सीबीएसई बोर्ड में पढ़ना चाहिए या फिर आईसीएसई बोर्ड में पढ़ना चाहिए? पहली बात तो आपको एक काम करना, पढ़ना चाहिए। इस चक्कर में पढ़ूंगा सीबीएसई में पढ़ा या आईसीएसई में पढ़ा, तुम्हारा क्या हस्तक्षेप है इस चीज में कि तुम कहाँ पढ़ लोगे? तो तुम अपने पेरेंट्स से बात नहीं करोगे, तो ये बात जो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, ये वीडियो जो अपने पेरेंट्स को दिखाओ, तब समझ में आएगी बात ये कि कहाँ लेना है एडमिशन, कि सीबीएसई में ले आईसीएसई में ले। एक बात बताता हूँ कि ये सब जो होते हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसको फॉलो करते हैं जितने बोर्ड्स है। ऐसा नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी बताया कि ये इस तरीके से पढ़ाया जाएगा और ये उसे फॉलो ना करें। ये सब उसी को फॉलो करते हैं। होता क्या है कि ये कोई किसी चीज़ को 9th क्लास में पढ़ा देता है, कोई किसी चीज़ को 10th क्लास में पढ़ा देता है, बस ऐसा करता है। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं बोर्ड खराब है, ये है वो है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे कि 10th क्लास में सीएससी में शुरू के 3 चैप्टर्स है मैथ्स में, इसका नाम है जीएसटी, दूसरा नाम बैंकिंग, थर्ड नाम है शेयर एंड डिविडेंड्स, ठीक है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स। सीबीएसई बोर्ड जो है इन तीनों को बिल्कुल नहीं पढ़ाता है अपने यहाँ 10th क्लास तक। तो आपने ये 3 एक्स्ट्रा पढ़ लेना है, तो आप फील कर रहे हैं हीरो अपनी जिंदगी में कि भाई मैंने पढ़ रखे हैं ये चैप्टर्स। क्या यूजन? अगर तुम्हें ये पढ़ना ही है तो कॉमर्स में जाके पढ़ोगे, तुम वैसे भी 11th में जाके। तो अगर आप इंडिया लेवल को टेस्ट नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लो जामिया का टेस्ट नहीं दिया आपने, एएमयू का टेस्ट नहीं दिया, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे compete करने आते हैं आपके साथ में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपने एक्स्ट्रा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आपने मान लीजिए ये कोई एग्जाम दिया, जामिया दिया या फिर एएमयू दिया, तो वहां आप जब एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारे हिसाब नहीं आएगा आईसीएसई के हिसाब से, वो आएगा सीबीएसई के हिसाब से। तो उनके पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जो आपके यहाँ है नहीं, आपने पढ़ा होता है वो 9th क्लास में। जब आप 10th के बाद 11th की तैयारी करने जाते हो तो उसमें ये ध्यान होता नहीं है कि 9th का पढ़ना नहीं पढ़ना है। तो आपको 9th भी पढ़ना पड़ेगा जब 10th का एग्जाम दोगे, 10th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दोगे। तो यहाँ से ऑब्जर्व करके आप देख लो कि किस बोर्ड में पढ़ना अब बेटर है। लेकिन अगर आप 10th के बाद, 10th तक तो आप पढ़ सकते हैं किसी बोर्ड में, 10th के बाद अगर आप पढ़ना है तो सीबीएसई प्रीफर करें, क्योंकि वो आप मान लो कोई भी इंटर लेवल टेस्ट दोगे, जेई नीट या फिर सीयूईटी भी दोगे, तो वो सब का जो सिलेबस है वो किस पे है? एनसीईआरटी बेस्ड पे है। लेकिन इस बार अब आईसीएसई ने ऐसा किया कि 10th के जो अब पेपर आए, मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री के जो पेपर आए, वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप पीवाईक्यू करके चले जाओ और वो पेपर में रखा मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ इस बार। उन्होंने कॉम्पिटेंसी फोकस वाले क्वेश्चन दिए हैं, मतलब कुछ सिचुएशन देंगे आपको, उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है। बुक में कहीं नहीं होंगे क्वेश्चन, जिसने बुक पढ़ी होगी, जिसने पूरे सिलेबस पढ़ा होगा सही से, वो इसका आंसर कर पाएगा। ये नहीं आपने सिलेक्टिव पढ़ लिया कि ये पेपर में आएगा और ये क्वेश्चन कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये कल पेपर में आएंगे, वो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने दिए इस बार अपने पास से, मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने ऐसा करा तो।